आज है 7 नवंबर 2025 और आज के दिन के जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज के वीडियो में हम सब कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 नवंबर को दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, जिसमें से एक है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे और दूसरा है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ये दोनों ही डे 7 नवंबर को मनाए जाते हैं। अच्छा, ये वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे नहीं है, ये नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, तो इस चीज़ को याद रखना है। नवंबर में पड़ने वाले और भी इम्पॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं। तो 1 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड वीगन डे, कर्नाटका डे और हरियाणा डे। वहीं 3 नवंबर को आता है वर्ल्ड जेलीफिश डे, ये डे इम्पॉर्टेंट बन जाता है। 5 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ये डे भी इम्पॉर्टेंट है। वहीं 6 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। आज का पहला सवाल, फीफा ने लॉन्च किया है पीस प्राइज फुटबॉल यूनाइट द वर्ल्ड, किसके सम्मान में? तो सम्मानित करने के लिए जो चैंपियंस ऑफ हारमनी हैं उन्हें। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। फीफा ने अनाउंस किया है क्रिएशन ऑफ फीफा पीस प्राइज फुटबॉल यूनाइट द वर्ल्ड। यह एक अवार्ड है जो उन इंडिविजुअल्स को सम्मानित किया करेगा जिन्होंने कि एक्सेप्शनल काम किया है, एक्सेप्शनल एफर्ट डाला है फॉर पीस अक्रॉस द बॉर्डर्स। अगला सवाल, एनवीडिया वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसका कि मार्केट वैल्यूएशन $5 ट्रिलियन पहुंच गया है। एनवीडिया के सीईओ कौन हैं? तो एनवीडिया के सीईओ हैं जेनसेन हुआंग। एनवीडिया के सीईओ हैं जेनसेन हुआंग। एनवीडिया एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है सेंटा क्लारा, कैलिफोर्निया, यूएस। अगला सवाल, MEITY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपॉइंट किया है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन यानी DIC के सीईओ अखिल कुमार को एज अ इंटरिम CSC SPV हेड। मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का? तो ये हैं अश्विनी वैष्णव। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MEITY ने अपॉइंट किया है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन यानी DIC के MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव अखिल कुमार को एज ए इंटरिम MD एंड CEO ऑफ कॉमन सर्विसेज सेंटर यानी CSC एंड E-गवर्नेंस सर्विसेज का। अच्छा, उनका अपॉइंटमेंट किस पद पे हुआ है? तो उनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ इंटरिम MD एंड CEO ऑफ कॉमन सर्विसेज सेंटर एंड E-गवर्नेंस सर्विसेज। और इससे पहले वो किस पद पर सर्व कर रहे थे? तो इससे पहले वो सर्व कर रहे थे एज अ डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन यानी DIC के MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव के पद पर। अगला सवाल, DRDO ने अपॉइंट किया है अंकथी राजू को एज अ डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और ये अपॉइंटमेंट किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO का हेडक्वार्टर DRDO का हेड कौन है? तो ये हैं डॉक्टर समीर V कामत, ये हैं DRDO के हेड। और डॉक्टर V नारायणन जो हैं ये हैं इसरो के चीफ। जाने माने साइंटिस्ट अनकथी राजू जो हैं अपॉइंट किए गए हैं एज अ डायरेक्टर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के। ये कहाँ पर बेस्ड है? तो ये है हैदराबाद में, हैदराबाद बेस्ड है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। उन्होंने चार्ज अज्यूम किया है एज अ डायरेक्टर ऑफ इंडियन मिसाइल डेवलपमेंट लेबोरेटरी। एज अ डायरेक्टर ऑफ आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE लेबोरेटरी उन्होंने लीड किया था डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एनहांस्ड रॉकेट सिस्टम गाइडेड पिनाका का एंड एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का। और ये जो साइंटिस्ट है ये रिसिपिएंट है DRDO अग्नि एक्सीलेंस अवार्ड के भी फॉर सेल्फ रिलायंस
एंड बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी इन्हें दिया जा चुका है। अगला सवाल, अमूल और इफ्को ने सिक्योर किया है टॉप ग्लोबल कोऑपरेटिव रैंकिंग में टॉप पोजीशन यानी नंबर 1 एंड नंबर 2। अमूल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो अमूल का हेडक्वार्टर है गुजरात के आनंद में। अमूल ने सिक्योर किया है पहला पोजीशन इन द कोऑपरेटिव रैंकिंग, इन वर्ल्ड कोऑपरेटिव रैंकिंग, और इफ्को ने सिक्योर किया है दूसरा स्थान इन कोऑपरेटिव वर्ल्ड रैंकिंग। अमूल और इफ्को ने सिक्योर किया है, अमूल का पहला स्थान है और इफ्को का दूसरा स्थान है इन ग्लोबल रैंकिंग फॉर कोऑपरेटिव। अगला सवाल, मालदीव फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने कि इम्पोज किया है जनरेशनल स्मोकिंग बैन। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है माले। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के हिसाब से, डाटा 2024 का रिलीज किया गया है, लगभग 25.5% जो मालदीवियन पॉपुलेशन है जिसकी एज 15 से 69 ईयर्स के बीच में है, वो टोबैको यूज़र है। मालदीव जो है फर्स्ट कंट्री, विश्व की पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने कि इम्पोज किया है जनरेशनल बैन स्मोकिंग पे। और जनरेशनल बैन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल जो कि बॉर्न हुए हैं जनवरी 2007 को या उसके बाद, वो जो है वो टोबैको जो प्रोडक्ट है उसको ना खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में नहीं। मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू। अगला सवाल, गोगा बिल झील जो है इंडिया की 94th रामसर साइट डिक्लेयर की जा चुकी है। तो ये गोगा बिल लेक जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये है बिहार में। गोगा बिल झील जो है बिहार की 6वीं रामसर साइट है और भारत की ये 94th रामसर साइट है। और इंडिया की विश्व में कितनी रैंकिंग है रामसर साइट के मामले में? तो इंडिया 3rd पोजीशन होल्ड करता है ग्लोबली। पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला स्थान जाता है यूके को, जिसके पास 176 रामसर साइट है, और दूसरा स्थान है मैक्सिको का जहां पे 144 रामसर साइट है, और इंडिया का स्थान है 3rd ग्लोबली, और हमारे यहाँ टोटल 94th रामसर साइट हैं। और एशिया में देखें तो इंडिया का स्थान पहला है इन टर्म्स ऑफ टोटल रामसर साइट। और गोगा बिल झील जो है बिहार के भी कटिहार जिले में है। लगभग 300 माइग्रेटरी बर्ड जो हैं इस झील में या इसके आसपास आती हैं मानसून और विंटर सीजन के दौरान। और ये बर्ड्स आती कहाँ से हैं? तो कैस्पियन सागर से और सर्बियन रिजर्व से। और ये जो डिफरेंट स्पीसीज माइग्रेटरी बर्ड की आती हैं उसमें लगभग 90 स्पीसीज ऐसी हैं जो कि थ्रेटन बर्ड की हैं, जिसमें से कि स्टॉर्क, ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क और वाइट इबिस की प्रजातियां हैं। यह झील जो है 73.88 एकड़ में फैला हुआ है। ऑक्सबो शेप की ये झील है और इसके उत्तर में महानंदा और ये कनखार नदियां हैं और इसके दक्षिण में गंगा नदी है। अगला सवाल, आईआईटी दिल्ली ने लीड किया है इंडियन यूनिवर्सिटीज को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में। इंडिया के टोटल 24 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस रैंकिंग में अपनी जगह बनाए हैं। आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग कितनी है ग्लोबली? तो ग्लोबली आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग है 123। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी दिल्ली ने लीड किया है कंट्री के इंस्टीट्यूशंस को। आईआईटी दिल्ली ने सिक्योर किया है 123वां स्थान ग्लोबली। ओवरऑल इंडिया ने अचीव किया है रिकॉर्ड परफॉर्मेंस। इंडिया के टोटल 54 इंस्टीट्यूशंस ने इस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है और जो है इंडिया 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन वर्ल्ड वाइड बना है।
आईआईटी दिल्ली के बाद आईआईटी बॉम्बे है जिसने कि 129th पोजीशन सिक्योर किया है। आईआईटी मद्रास ने सिक्योर किया है 180th पोजीशन एंड आईआईटी खड़गपुर को मिला है 215वां स्थान। बाकी टॉप इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलुरु है जिसने कि 219वां स्थान सिक्योर किया है। आईआईटी कानपुर को 222वां स्थान मिला है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को गया है 350वां स्थान। अगला सवाल, तेलंगाना ने स्टैब्लिश किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब बूस्ट करने के लिए AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। तेलंगाना का गवर्नर कौन है? तो ये है जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना की जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब। अगला सवाल, इंडिया ने डिलीवर किया है मानवीय सहायता कैरेबियन नेशंस को जो कि बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं हरिकेन मेलिसा के द्वारा। यह जो सहायता है किन 2 कैरेबियाई देशों को दी गई है? तो ये दी गई है जमाइका एंड क्यूबा को। ये सहायता जमाइका और क्यूबा को दी गई है। रीअफर्मिंग सोलिडारिटी विथ ग्लोबल साउथ पार्टनर्स, इंडिया ने डिस्पैच किया है 20 टन ईच यानी दोनों देशों को 20 टन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मटेरियल्स जमाइका एंड क्यूबा को सपोर्ट करने के लिए रिकवरी एफर्ट्स को हरिकेन मेलिसा के द्वारा। ये दोनों ही देश बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट जो है इस सहायता राशि को लेकर के गई है जिसमें आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब शामिल हैं, रिहेबिलिटेशन सपोर्ट आइटम्स हैं, फूड एंड डेली यूटिलिटीज आइटम्स हैं, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, पावर जनरेटर्स, शेल्टर सपोर्ट एंड हाइजीन किट्स शामिल हैं। और यह वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटलांटिक स्टॉर्म रहा है अब तक के रिकॉर्ड में, जो हरिकेन मेलिसा है जिसने कि काफ़ी भयंकर तबाही मचाई है कैरेबियन नेशंस में। हरिकेन मेलिसा जो है ये जमाइका में 28 अक्टूबर को आया था। कैटेगरी 5 का हरिकेन है और यह स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म है अब तक के इस देश के इतिहास का। जमाइका के प्राइम मिनिस्टर हैं एंड्रयू होलनेस और क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर हैं मैनुअल मैरेको क्रूज। थैंक यू।